अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो डिजीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसकी काजेज़ देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हम उसमें देते हैं, और इसके अलावा प्रिकॉशंस जो हैं वो क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो हम ले सकते हैं, तो हम ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, प्रेजेंस ऑफ, कहता है कि सबसे नंबर 1 पे उसने बताया कि प्रेजेंस ऑफ 100 ऑर्गेनिजम्स पर ml ऑफ यूरिन। क्या है कि 100 ml यूरिन है, 100 ऑर्गेनिज्म जो है वो पर ml यानी कि 1 ml ऑफ यूरिन में जो है वो 100 ऑर्गेनिजम्स अगर पाए जाते हैं तो क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहता है कि हम उसको कहेंगे कि इसको इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूरिन में पाए जाते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ पायूरिया, यानी पायूरिया क्या होता है, WBCs जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाए, तो कहता है कि हम उसको कहेंगे कि ये पायूरिया है। तो प्रेजेंस ऑफ पायूरिया मोर देन कहता है 7 WBCs पर ml ऑफ ब्लड। अगर पर ml ऑफ यूरिन में मोर देन 7 WBCs हैं तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। नंबर 3 पे कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड रिस्क एट 6 to 24 वीक्स। क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कहता है कि जो 6 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक का पीरियड होगा उसमें ज़्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसकी वजह होती है कि जब यूट्रस जो है, जाहिर है जब यूट्रस बढ़ेगी उसमें प्रेगनेंसी में, तो उसका जो है ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से ब्लैडर जो है वो डिप्रेस होगा, तो उसमें यूरिन जो है वो रह जाएगा, और उसकी वजह से जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत यूरिन जो है वो बाकी बच जाता है, तो इस वजह से उसमें इन्फेक्शन जो है वो होने का ज़्यादा चांस होता है। नंबर 4 पे कहते हैं ग्रोइंग यूट्रस प्रेस द ब्लैडर लीड टू इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिन। यही मैंने आपको बताया है कि जब यूरिन जो हम पास करते हैं तो वो प्रेगनेंसी में यूरिन पास करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो है यूरिन जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है, पूरी तरह से ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं होता। नंबर 5 पे कहते हैं स्टेग्नेशन ऑफ यूरिन इज काज ऑफ UTI इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो यही यूरिन जो वहाँ पे बच जाता है, थोड़ा बहुत यूरिन जो रह जाता है, तो वही UTI जो है वो काज करता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन के ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होती है वो उसी यूरिन के बचने की वजह से कि उसके अंदर रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, हमने इसको नंबर वाइज कर लिया कि सबसे पहले हमने देखा, कहता है कि 100 ऑर्गेनिज्म जो है वो 1 ml यूरिन में अगर 100 ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं तो इट मीन उसको इन्फेक्शन है। नंबर 2 पे उसने कहा है कि WBCs अगर उसमें प्रेजेंट है, यानी मोर देन 7 से ज़्यादा WBCs प्रेजेंट है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। नंबर 3 पे कहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिस्क जो होता है ये बढ़ जाता है, क्यों कि इसमें यूट्रस जो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और वो पीरियड बताया उसने 6 वीक से लेके 24 वीक्स तक। और कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और उसके बाद कहता है कि कुछ जो है वो यूट्रस के बढ़ने की वजह से, ग्रोइंग यूट्रस कर रही होती है, तो वो क्या करता है, किसको लीड करता है कि यूरिन जब पास करते हैं तो उसको पूरी तरह से ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें यूरिन बच जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। यही उसने कहा कि स्टेग्नेशन ऑफ यूरिन इज काज ऑफ UTI इन प्रेग्नेंट वुमेन। अब स्टेग्नेशन का मतलब यही है कि यूरिन जो है वो रह जाता है ब्लैडर में, पूरी तरह से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। तो नंबर 2 पे बताता है कि अब नंबर 2 पे डेफिनेशन एक और है कि वो क्या कहा है, UTI इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कहता है कि UTI जो है ये बैक्टीरिया काज करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से UTI जो है वो हो जाता है। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमने सिर्फ ऑर्गेनिज्म का नाम लिया है, तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो UTI काज करते हैं।
तो जब बैक्टीरिया जो है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यूटीआई इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको हम यूटीआई कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि आल्सो नोन एज ब्लैडर इन्फेक्शन, हम इसको ब्लैडर इन्फेक्शन भी कह सकते हैं कि ब्लैडर इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज क्या है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की काजेज क्या है, काजेज ऑफ यूटीआई। ठीक है, तो काजेज क्या हैं, कहते हैं कि इट इज़ यूजुअली बाय बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले बताया कि किससे काज होता है, ये बैक्टीरिया से। अब कहते हैं कि बैक्टीरिया से काज होता है, तो वो बैक्टीरिया किस जगह पे होते हैं, वो बैक्टीरिया कहता है कि दिस इज प्रेजेंट ऑन द स्किन में, वजाइना एंड रेक्टम। और फिर क्या होते हैं कि वो एंटर हो जाते हैं कहते हैं यूरेथ्रा में और रीच कर जाते हैं ब्लैडर तक, ब्लैडर तक चले जाते हैं और फिर क्या इन्फेक्शन काज हो जाती है, यानी इन्फेक्शन को काज करते हैं यही बैक्टीरिया जो है। ये बैक्टीरिया हैं, तो क्या कहता है कि काज किससे होता है, बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में, वजाइना में, रेक्टम में और यूरेथ्रा में। और फिर वजाइना में और रेक्टम में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से ये ना यूरेथ्रा में जाते हैं और फिर ब्लैडर तक रीच कर जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम कह देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से हैं, नेम बताए उसने कि ये ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी परसेंटेज बताई है कि इतने परसेंट है कि इतने परसेंट जो है ये ऑर्गेनिज्म ये काज करता है, इतने परसेंट ये। तो अब ये पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के हैं, इनके नाम बताए। सबसे पहले जो है वो इकोलाई। इकोलाई जो है कहता है कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट ज़्यादातर जो है इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, इकोलाई है। कितना परसेंट है उसका, 80 to 90%, यानी मोस्ट ज़्यादातर जो है इन्फेक्शन जो है वो इकोलाई करता है। 80 to 90% फीमेल्स जो है प्रेगनेंसी में जिनको होता है 80 to 90% जो होता है वो इकोलाई करता है। उसके बाद कहता है एंट्रोबैक्टर। एंट्रोबैक्टर स्पीसीज है, इसका 3% बताया है। नंबर 3 पे कहता है प्रोटियस मिराबिलिसिस, ये क्या है, 5% इसका बताया है। और उसके बाद कहते हैं कि स्टेफिलोकोकस है, ये है प्रोटियस मिराबिलिस, 5% है। और स्टेफिलोकोकस जो है ये कहता है 2% है। स्टेफिलोकोकस सारे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो हम उसको फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेफिलोकोकस है। उसके बाद कहते हैं ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस, ये स्टेफिलोकोकस था और ये है स्टेप्टोकोकस, इसका 1% है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस भी कह देते हैं कि जीबीएस है। ठीक है, अब कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिजम्स थे, इकोलाई हो गया, एंट्रोबैक्टर स्पीसीज है और प्रोटियोस मिराबिलिसिस है और स्टेफिलोकोकस है और उसके बाद स्टेप्टोकोकस यानी ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कि कुछ इन्फेक्शन और भी है जिसकी वजह से यूटीआई हो जाता है। अब एक चीज़ उसने बताई है पॉलीनेफ्राइटिस, सॉरी पॉलीनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस होता है किडनी में, नेफ्राइटिस किडनी का है और पाइलो में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो हुई होती है किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है ना किडनी में, तो वो इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाती है, जिसके थ्रू यानी किडनी है, किडनी से यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर तक आते हैं, यूरेथ्रा में आते, तो जैसे जैसे यूरिन जिस जगह से पास होता है तो वो इन्फेक्शन उस ट्रैक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से कहता है कि पूरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। तो क्या है, कहता है कि इन्फेक्शन ऑफ किडनी है तो क्या होगा, फिर भी यूटीआई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, ये ब्लैडर का है कि ब्लैडर में इन्फ्लामेशन अगर हो जाती है तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन अगर हो जाती है तो इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको क्या है कहते हैं कि वो भी फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाती है कि इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा का पूरा जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। तो सिस्टाइटिस, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस जो है ये किडनी का है
और जो नेफ्रो से है, और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है। उसके बाद इसी तरह से सिस्ट है जो ये ब्लैडर का होता है, और आइटिस जो होता है ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन जो है ये है, इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको आइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो इसी तरह से ये पाइलोनेफ्राइटिस है तो ये किडनी का होता है, ठीक है, और सिस्टाइटिस जो है ये ब्लैडर का है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोयूरिया। अब एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोयूरिया क्या है? एसिम्प्टोमेटिक, अब सिम्टम्स तो होते हैं कि हमें जो पेशेंट हमें बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेशेंट आता है वो हमें बताता है कि मुझे ये चीज़ है, ये हेडेक हो रही है, पेन हो रही है, ये मतलब बर्निंग हो रही है, जो भी चीज़ पेशेंट बताता है वो सिम्टम्स होते हैं। तो कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक। अब ए का मीनिंग जो होता है ना वो है एब्सेंस। ए का मीनिंग है एब्सेंस, मतलब सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसको जो है वो इन्फेक्शन हुई होती है। तो उसके लिए कहते हैं कि उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। अब बैक्टीरियूरिया क्या कि यूरिन में बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है बट सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो चेकअप के लिए जाती है तो उसका तकरीबन हर मतलब 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है ना, 6 हफ्ते के बाद तो मस्ट होता है कि करवा लेते हैं, जो रूटीन का यूरिन टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में 2 बार जो है यूरिन कल्चर जो है ना वो लाजमी करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? यही कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं बट उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, कुछ चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से हो सकती हैं। और कुछ यही मैंने आपको जो डेफिनेशन में बताया था कि ब्लैडर में यूरिन रह जाता है, उसकी वजह से हो जाती हैं, उसको सिम्टम्स नहीं होते, उसको नहीं पता चलता, पेन नहीं आ रही, बर्निंग नहीं हो रही यूरिन में, तो क्या है, लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है। तो उस इन्फेक्शन को देखने के लिए जो है वो करते हैं कि हम प्रेगनेंसी में 2 बार जो है वो यूरिन कल्चर जो है वो करवाते हैं, और 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है वो करवा लेते हैं यूरिन टेस्ट, जो आम एनालिसिस होता है ना, यूरिन एनालिसिस, यूरिन रूटीन का टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे और यूरिन जो है उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, प्री टर्म लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, प्री मेच्योर बेबी वो पैदा हो जाता है, यानी प्री टर्म जो है अगर लेबर स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर है प्री टर्म बेबी होगा, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये यूरिन टेस्ट जो है, यूरिन कल्चर भी और यूरिन रूटीन जो या यूरिन एनालिसिस कहते हैं, तो वो जो है वो लाजमी करवाते हैं इसमें। तो ये तो हो गए काजेज़ क्या हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हो गए, और क्या काज हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की, वो हमने देखा। तो नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें साइंस या सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि पेन है, पेन होगी, लोअर एब्डोमेन में पेन होगी, यूरिन करते हुए, यूरिन पास करते हुए पेन होगी, ठीक है, पेन है। नंबर 2 पे है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट जाहिर है बेचैनी होगी पेशेंट को, जाहिर नहीं उसको इन्फेक्शन होगी, पेन होगी, तो पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट रहेगी। उसके बाद कहता है बर्निंग सेंसेशन। जब यूरिन पास करते हैं तो क्या होता है, ऐसे फील होता है जैसे बर्निंग हो रही है, बर्निंग होती है यूरिन पास करते हुए, ठीक है। नंबर 4 पे कहता है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी एब्डोमेन के जो है उसके लोअर पार्ट में, ये खास तौर पे प्यूबिक पार्ट में जो होता है वहाँ पे प्यूबिस के ऊपर जो है पेन फील होती है, क्योंकि ब्लैडर वहाँ पे पड़ा होता है। तो कहता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन है। उसके बाद पेल्विक डिस्कम्फर्ट है, यानी पेल्विस में पेन होनी शुरू हो जाती है, पेल्विस जो है उसमें पेन हो जाती है जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। उसके बाद अर्ज टू यूरिनेट इन स्पाइट ऑफ लिटिल यूरिन इन द ब्लैडर। कहते हैं कि यूरिन जो है ऐसे मतलब बहुत तेज़ी से आता है, तो क्या किसकी वजह से, बल्कि जो है कहते हैं कि यूरिन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका अर्ज होता है, बहुत ऐसे तेज़ी से आता है कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन आया हुआ, बट जब यूरिन पास करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता। कहते हैं कि अर्ज होता है उसमें यूरिन में कि बहुत
जैसे जैसे बहुत अर्जेंट से है कि अर्ज होता है यूरिन टू यूरिनेट, यूरिन पास करने में कहते हैं कि बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से यूरिन पास कर ले, बट यूरिन बहुत ज़्यादा नहीं होता कि जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन आया हुआ हो। उसके बाद कहते हैं क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन होगा। क्या होगा? क्लाउडी होगा जब उसका एग्जामिन करेंगे तो वो ऐसे जैसे धुंधला धुंधला सा होगा, ऐसा होगा, और फॉल स्मेलिंग होगा, यानी बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो आएगी यूरिन में से। ठीक है। नंबर 8 पे कहते हैं ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड भी हो सकता है, तो ये भी इसका साइन है जो हम देखेंगे कि ब्लड है यूरिन में तो कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड आ रहा है यूरिन में। नंबर 9 पे कहते हैं अलो ग्रेड फीवर, जब इन्फेक्शन होती है तो फीवर जो है वो हो जाता है, तो इस कहते हैं कि इसमें लो ग्रेड फीवर भी होगा। नंबर 10 पे कहता है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेन होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो पेन फील होगी। ठीक है। नंबर 11 पे कहता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, कहता है कि इनकॉन्टिनेंस होगा यूरिन में, यानी यूरिन जो है वो ऐसे मतलब जल्दी से फील होगा, जल्दी आने का, और उसमें नहीं रोका नहीं जाएगा। ठीक है। नंबर 12 पे कहता है इन केस इन्फेक्शन स्प्रेड टू किडनी, अगर इन्फेक्शन जो है कहता है किडनी तक चला जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ और किडनी तक चला गया, तो उससे ज़्यादा फीवर हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, और कहता है उसके साथ साथ चिल्स होगा, उसके साथ साथ उसको बैकिक होगी यानी बैक पेन होगी उसको, और उसके साथ साथ नोज़िया और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी। तो क्या है, ये साइन सिम्टम से हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह से मतलब देखेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट का, अगर हमें लोअर एब्डोमेन में पेन बताएगी पेशेंट, यूरिन के बारे में बताएगी कि यूरिन करते हुए मुझे बर्निंग हो रही है, तो क्या हमारे माइंड में फ़ौरन आएगा कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है। तो सारे जब वो हमें सिम्टम्स बताएगी और हम चेक करेंगे उसके यूरिन का, अगर देखेंगे तो यूरिन में जो है वो क्लाउडी फॉल स्मेलिंग है, तो क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन है, अगर ब्लड है तो उसमें इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और वो साथ में पेन बता रही है लोअर एब्डोमेन में, तो क्या होगा पेल्विक में, तो क्या होगा कि उसके साथ ये मतलब टेस्ट करवाएंगे यूरिन का कि उससे पता चले कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और कितना मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसको ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद फिर उस पेशेंट की जो मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करते हैं कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, उसके फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो मेडिसिन देते हैं। उसके बाद उसको पेशेंट को प्रिकॉशंस भी बताते हैं कि अगर आप घर में ये प्रिकॉशंस करें, एहतियात करें, तो इससे बच सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही साइन एंड सिम्टम्स तक। तो नेक्स्ट जो है हम उसके यूरिन टेस्ट जो होंगे वो दिखेंगे कि यूरिन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे होगी और जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या होंगी।